एक जो नए अभ्यर्थी हैं, जैसे कि बिहार पुलिस की तैयारी 20,000 कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक ना। और कल डालिएगा आप उससे कि उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अभी से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, ठीक। इन लोगों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएगा यही है, ठीक है। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि अमित सर का इंटरव्यू लीजिए, अमित सर का इंटरव्यू लीजिए, मैं आ गया सर के पास और सर से जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के का जो क्वेरी आ रहा है कि रिजल्ट क्या इसी महीने आ जाएगा, NCL EWS वाला प्रॉब्लम, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आप लोगों का NCL EWS का, और DV में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डिमांड किया जाएगा, सारी चीज़ों को सर के द्वारा आप लोगों को मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सर सबसे पहले बात की, जो ये पेपर में जो कटिंग आया सर रिजल्ट को लेकर के, क्या इसी मंथ रिजल्ट आ जाएगा? 2 दिन पहले भी आया था कटिंग और आज अमर उजाला का भी कटिंग आया है कि इसी माह के कोशिश हो रहा है रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैं पहले भी बताया था आपको, सबसे पहले ही बताया था अक्टूबर लास्ट तक आपको आने की संभावना है। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ अपडेट दिया कि ये नवंबर भी हो सकता है, यानी कि शुरुआती नवंबर भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा रिजल्ट तैयार करना है। और ऐसा नहीं है कि कोई अंदर से इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कोई दे रहा है, ऐसा चीज़ नहीं है। बाकी जिसको जो सोचना है सोच सकता है। ये एक तरीके से रिजल्ट तैयार किया जाता है, पहले से जो तरीका अपनाया जा रहा है उसी तरीके से रिजल्ट तैयार किया जाता है। इस बार थोड़ा डिफरेंट ये चीज़ देखने को मिला है कि जल्दी से भर्ती क्लियर करना है विधानसभा से पहले। एक भर्ती और इंतजार कर रहा है 20,000 के करीब कांस्टेबल का। दूसरा नंबर ये चीज़ है कि ये पहले ही डिले हो चुका है, 1 साल से अधिक आप देखिएगा डिले हो चुका है। पिछली बार अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, इस बार अगस्त में एग्जाम हुआ था, 1 साल तक लगभग डिले हो चुका है। और इसका पेपर ही अलग अलग हुआ है, तो उतना आसान भी नहीं है। बीच में आप देखिएगा कि जो ताती तातवा है उनका भी अलग भरवाया गया, तो वो जल्दीबाजी में ही रिजल्ट देना है, इसलिए इतना जल्दी काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लास्ट अक्टूबर शुरुआती नवंबर तक लड़के सबका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि बताया जा रहा है सर, दिसंबर में उन लोगों का फिजिकल जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा, तो क्या लगता है सर ये प्रोसेस 1 महीने में, क्योंकि 40 दिन तो टाइम देना ही चाहिए, लेकिन 15 दिसंबर जैसे ही क्रॉस करता है बिहार में ठंड पड़ने लगती है, तो सर क्या लगता है मतलब कब होगा दिसंबर में अगर होता है तो? अगर हम कोर्ट के माने तो कुछ केस जब कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने बोला था कि मिनिमम 21 दिन समय देना चाहिए किसी भी फिजिकल के लिए, क्योंकि आयोग पहले ही बोल चुका था कि हम लगभग हमारे सारे प्रोसेस में 1 साल लग सकता है, लेकिन 1 साल से अधिक लग गया। तो पहले दिया था, नोटिस में भी ये दिया रहता है, दरोगा का हो या बिहार पुलिस का हो, तो 1 साल से अधिक लग सकता है। तो लड़के जो बिहार पुलिस की तैयारी, इस बार तो बहुत से ऐसे लड़के होंगे ना, आपको ये देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो वो खुद देख कर अपना ही चेहरा आईना में देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आ गया, हम तैयारी भी नहीं किए। ऐसा होगा, आप देखिएगा, मतलब 50% ऐसे लड़के लड़की होंगे। और कुछ लड़के लड़की जो डर रहे हैं कि इसका उमर सीट पर हो रहा है, काम उसका हो रहा है, मैं देख लिया हूँ, ये चीज़ ये चीज़ देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है। एक लड़का है, उसने क्या किया कि कुछ रोल नंबर लिखा, देखिए हम उस बारे में जान रहे थे, और रोल नंबर लिखा, नंबर लिखा, यानी मोबाइल नंबर लिखा, उसका क्वेश्चन बुकलेट और सब चीज़ लिखकर मेरे पास भेज दिया, बोला कि मैंने इसका सेटिंग कराया है और 100% का रिजल्ट आएगा। तो नंबर उस पर, मोबाइल नंबर भी बेवकूफ़ लिख दिया था। मैंने फ़ोन लगाया उस पर, पता चला अपना ही स्टूडेंट है, यानी तैयारी किया है, और वो मेंस में मेरिट में बाहर हुआ है दरोगा का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना आगे का बेस बनाने के लिए अभी से ये चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने इस लड़का का कराया और रिजल्ट, जबकि उस लड़के से कोई जान पहचान नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं रिश्ता है, किसी का कुछ भी उठाकर जो ये करते हैं, ये सब वायरल करने लगते हैं। ये इसलिए कि वो जान रहा है कि वो लड़का पढ़ने में तेज है, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, और उसके रिजल्ट पर हम अपना काम बना ले। तो ये भी लोगों को समझने की जरूरत है। मैं पहले भी बोला था कि मुझे 4 से 5 दिन समय दीजिए, उमर सीट पर सारा काम खत्म हो जाएगा, तो वो हो चुका है, पले खत्म हो चुका है। आप निश्चिंत रहिए, जब रिजल्ट नहीं आएगा तब ना कहिएगा जी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो यानी कि आपने जो उमर सीट में गोला भरने में कुछ गलती अगर किए होंगे, कुछ लोग जो किए होंगे उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, जो नहीं किए हों तो उनका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। और इस बार ऐसा रिजल्ट आएगा कि लोग सोचेंगे कि क्या आया है रिजल्ट। अच्छा सर, बच्चे बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि ग्राउंड पे अभी भी भीड़ है OMR धांधी वाले का, और आप बता रहे हैं कि रिजल्ट उन लोगों का होगा नहीं, तो इसके लिए बच्चों को कैसे आश्वस्त किया जाए कि वो टेंशन फ्री होकर ग्राउंड पकड़ें? देखिए, एक चीज़ है कि आप किसी भी सेटर के पास जाइएगा, किसी भी, आप सेटिंग का जो माहौल होता है आप जानते होंगे, किसी भी सेटर के पास जाइएगा तो वो एक ही चीज़ बोलेगा कि हम तुम्हारा इसमें करा देंगे, उसमें नहीं हुआ तो उसमें करा देंगे, उसमें नहीं हुआ तो उसमें करा देंगे, यानी रिटेन में नहीं हुआ तो तुम्हारा उमर सीट पर काम करवा देंगे। उमर सीट में नहीं भी हुआ ना तो बोलता है कि हम बात करके मंत्री से तुम्हारा रोल नंबर दिवा देंगे सीधे, छोड़ो नहीं ये सबका ज़्यादा इधर उधर कर रहे हो। यानी फिजिकल के बाद भी बहुत से लोग सेटिंग कराते हैं, कितने लोग तो फिजिकल में कराते हैं कि तुम्हारा नंबर हम बढ़वा देंगे, ये सभी निराधार है। और भले अगर थोड़ा बहुत होता भी था उसका सही समय पर कंप्लेन किया गया, उस पर कार्रवाई किया गया। आप देखिए कि अच्छे अच्छे IPS इस बार नए IPS आपको CSBC में आपको सदस्य बनाए गए हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाए गए हैं, अलग अलग जिले से बुलाकर आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं सार्थक तरीके से रिजल्ट आएगा।
इसीलिए। बाकी CSBC से एक निवेदन होगा कि रिजल्ट जब जारी करे तो कट ऑफ भी जारी कर दे, यानी कैटेगरी वाइज मुझे लगता है इस बार जारी होगा। परसेंटाइल लागू है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत से लड़कों का रिजल्ट आने वाला है, 1,07,000 रिजल्ट कहलाता है। और वही चीज़ मैंने बताया कि जो आपका 55 जनरल अनरिजर्व का और जो लड़की 45 है एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो परसेंटाइल सिस्टम लागू होगा वो क्या पेपर वाइज होगा या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा सर? देखिए हम लोगों का तो डिमांड, हम लोग को तो शुरू से ये बात है कि कम से कम पेपर वाइज लागू कीजिए, वरना 3-4 डिस्ट्रिक्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो है उसका पेपर एक ही है, तो उसको उस तरीके से लागू कीजिए, यानी पेपर वाइज लागू कीजिए। वैसे आपको परसेंटाइल जो सिस्टम होता है वो वस्तुतः पेपर वाइज ही लागू होता है, लेकिन ये कभी नहीं देखा गया था कि कहीं दिन में डिफरेंट टाइप का पेपर, ये कभी नहीं देखा गया। तो ये परसेंटाइल सिस्टम भी जो लागू किया जा रहा है वो क्या सोचकर किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम आप भी जानते हैं कि जो एडवांस होता है उसमें भी लागू है, रेलवे में भी लागू है। तो ये सब में जब लागू होता है तो उसमें पेपर वाइज लागू होता है, तो ये पेपर ही वाइज लागू होना चाहिए, यही सबसे बेहतर भी होगा, क्योंकि हर पेपर का लेवल भी डिफरेंट टाइप को देखने को मिला है। अच्छा सर, NCL EWS जो बच्चे नहीं बनवाए, बहुत बच्चे बनवाए भी नहीं और बहुत बच्चे बता रहे हैं कि उनके पास 2022 का है, 2023 का है, उनको क्या करना चाहिए? नया बनवा कर रख लेना चाहिए? NCL पुराना चलेगा, NCL में कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके लिए एक अलग आता है। AWS में अगर कोई नहीं भी बनवाया है तो अभी भी बनवा कर रख लो भाई, बड़े संख्या में रिजल्ट देने वाला है आयोग, ठीक ना, तो किसी के साथ बेईमानी नहीं हो सकता है। सब लोग साथ रहेंगे, सब लोग साथ आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। इसमें सब लोग कहीं ना कहीं ये आयोग की गलती के कारण बच्चे आज 1 साल डिले हुआ है, तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो अगर उनका पिछला डॉक्यूमेंट है EWS जो बनवाए हैं और आयोग 1 साल लेट है सर धांधली की वजह से, तो इसमें तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो NCL EWS प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सर, जहां तक मुझे लगता है। देखिए 1 साल नहीं लेट है, लोग 1 साल देख रहा है कि 2023 देख रहा है कि एक फॉर्म नहीं भैया, कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 है। तो अगर एक सैद्धांतिक तरीके से देखा जाए तो कट ऑफ डेट के जो होता है उस समय का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो फिर तो उस समय वो 2022 के भी मांग सकते हैं, हो सकता है ना। एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वो 2023 में क्लियर हुआ था, नए चेयरमैन आने से पहले, यानी एग्जाम रद्द होने से पहले, उसमें तो लास्ट डेट तक मांगा गया 2023 के। तो ये तो खुद ही दाल मखनी हो चुका है, ठीक। तो मुझे लगता है कि जैसे अब BPSSC के चेयरमैन दरोगा वाले KS द्विवेदी जी जो इसे सही तरीके से बोले कि चलो कोई, हम जान रहे हैं कि लड़के थोड़े ना यहाँ पर बेईमानी करेंगे, वास्तविकता तो यही है कि जो भाई आरक्षण लेना चाहता है वो आज भी ले सकता है, कल भी ले सकता है, कल भी बन सकता है, वो नहीं जानकारी है, इस स्थिति में वो नहीं बना पाया है, ठीक। तो मुझे लगता है कि इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा नए चेयरमैन द्वारा, और मुझे लगता है कि सबके साथ न्याय होगा। अच्छा सर, DV में क्या क्या लगेगा सर? जब बच्चे फिजिकल करेंगे DV होगा तो उस टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उन्हें अभी से तैयार रखना चाहिए सर? देखिए कुछ मेजर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लिया जाता है, मुझे भी लिया गया था उस समय, क्योंकि जब मैं एग्जाम दिया तो उस समय EWS वाला नहीं था, वो 2019 में आया है, ठीक। तो EWS तो होना ही चाहिए, अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो वो तो होना ही चाहिए, खासकर बिहार का होना चाहिए। जैसे EWS तो बिहार का ही बनता है, सेंटर में भी काम आता है, लेकिन NCL जो होता है वो खासकर बिहार का होना चाहिए, साथ में आपका जाति होना चाहिए, और जो SC ST है उनका जाति होना चाहिए, वो कभी का होगा तो चलेगा, SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी का होगा चलेगा। बाकी OBC में जो BC1 BC सेकेंड है, जो बिहार में खासकर है, BC1 BC सेकेंड का आपका जाति चाहिए, साथ में आपका NCL चाहिए बिहार का, ये होना चाहिए। और NCL पुराना भी है तो अब नया बनवा लीजिए, साथ में दोनों रहेगा तो बेहतर होगा। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास NCL है पुराना भी 2 साल 3 साल तब पर भी चल जाता है, उसके लिए एक फॉर्म आता है, उस पर साइन उन कर ले लिया जाता है। पिछली बार जब एक्साइज में देखा गया तो ऐसे लिया गया था, ठीक। नए वाले को नहीं जगह दिया जाता, यानी पूरी तरीका से नया है, पुराना है ही नहीं है, तो उस स्थिति में बाहर किया जाता है, ठीक। लेकिन वो भी हम लोग अपना जो है बात हमेशा रखेंगे, और ये बात बहुत पहले ही रखा जा चुका है, बहुत बड़े बड़े नेता के पास भी ये बात रखा जा चुका है। मुझे लगता है कि अन्याय नहीं होगा, लड़कों के साथ न्याय होगा, पहला इतना बड़ा भर्ती है तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए कोई भी मामले में, इसलिए क्योंकि उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ चेक होता है, उसी के अनुसार आपका नाम देखा जाता है, ठीक, पापा का नाम। सो डेट ऑफ बर्थ उसी के अनुसार, यानी 10th सर्टिफिकेट, 10th का रिजल्ट, 12th का अगर प्रोविजनल है सर्टिफिकेट तो चलेगा और रिजल्ट चलेगा, ठीक। ये चीज़ आपका कॉपी के साथ, यानी 2-3 कॉपी ले लीजिएगा। ये होना चाहिए आपके साथ, निवास होना चाहिए, अगर बिहार के हैं तो, बिहार का नहीं है तो अब कहाँ से निवास होगा। फिर साथ में लिखिएगा अगर बिहार का निवास है तो आपका जो कैटेगरी है उसका आपको लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये सब लेकर आपको जाइएगा। तो मुझे लगता है कि बस आधार कार्ड एक होना चाहिए, 2 फोटो होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। अच्छा सर, बहुत बच्चे बता रहे हैं कि उनके पास ये एडमिट कार्ड नहीं है 10th और इंटर का, उससे कोई प्रॉब्लम? एडमिट कार्ड कहाँ से चेक होने लगा? 10th इंटर का एडमिट कार्ड नहीं चेक होता सर। जैसे कि दरोगा में इस बार किसी सेंटर पर मांगा गया है एडमिट कार्ड भी, जैसे आता है ना सर एडमिट कार्ड, जो एग्जाम देने बच्चे जाते हैं उनका एडमिट कार्ड जो जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड ना, जैसे कि फिजिकल का एडमिट कार्ड खुद जारी किया जाता है, आयोग जो है CSBC फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी करता है। अगर मान लो रिटेन का किसी का एडमिट कार्ड भूल गया है तो इस स्थिति में मैंने बोला था पहले कि 2 निकलवा कर रख लेना। अगर कोई नहीं भी रखा है तो ये नहीं है कि आपका रिटेन का एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि फिजिकल का एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, वही फिजिकल का एडमिट कार्ड लेकर आपका एंट्री होगा।
10th 12th का एडमिट कार्ड नहीं मांगा जाता है। मैंने ये बोला कि जैसे पढ़ाई करते जाए 10th का एग्जाम देने गए या 12th का, तो उस समय एडमिट कार्ड वो होता है, वो नहीं मांगा जाता है। जो सर एग्जाम देने बच्चे गए थे उस टाइम जो उनके पास एडमिट कार्ड दिया गया था, ठीक है, उस पर सिग्नेचर भी होता है, वो भी मांगा जाता है क्या सर? नहीं, मांगा नहीं जाता है, लेकिन कहा जाता है कि वो सुरक्षित रखिए। वो इसलिए सुरक्षित रखा जाता है कि उस स्थिति में जब लड़का देखा जाता है कि अपने जगह पर कोई और को भेजा है फिजिकल करने के लिए या कुछ धांधली कर रहा है, तो उस समय वेरिफिकेशन कराया जाता है, बस उसी लिए उसका ज़रूरत होता है। वैसे उसका कोई खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो चलिए, मैंने कोशिश की है सर से सारी जानकारियां आपको दिलवाने की, और जो भी डॉक्यूमेंट सर ने बताया वो आप अभी से तैयार रखेंगे, लेट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारा भीड़ आपके ब्लॉक में, जहाँ जहाँ मतलब इन सारी चीज़ों का भीड़ लगता है, वहाँ भीड़ लगने लगेगा और हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट ना बने। तो डॉक्यूमेंट अभी से बनवा कर रखिए, ये आपको आगे भी काम देगा। और जो भी आप लोगों का क्वेरी होगा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो हाँ जी सर। एक जो नए अभ्यर्थी हैं, जैसे कि बिहार पुलिस की तैयारी 20,000 कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक ना? और कल डालिएगा आप उससे कि उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अभी से बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, ठीक? इन लोगों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बताएगा यही है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।